कब से ट्रीटमेंट ले रहे हैं? मुझे 15 से 20 दिन हो गए मैम यहाँ पे। और मैं डेली आता हूँ। जी। तो मुझे मतलब यहाँ पे कुछ फ़ायदा हो रहा है? हाँ, बहुत फ़ायदा हो रहा है जी। आज कम से कम मुझे 20-22 दिन हो गए जी। और मुझे बहुत फ़ायदा है 20-22 दिन से। तो मतलब और मैं डेली अप डाउन कर रहा हूँ। मैं आता हूँ अवागढ़ से। तो दिक्कत क्या है? आपकी दिक्कत क्या है? ये मैंने मतलब इसका ऑपरेशन हुआ था, पैर के जो पटेला होता है ना उसका। जी। तो इसमें तार पड़ा हुआ है, तो ये पैर मुड़ता नहीं था, तो अभी आधे से ज़्यादा मुड़ने लगा है। नमस्कार, मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। देखिए कि मैंने आपको अलग अलग व्लॉग्स दिखाए और बताया कि क्या क्या नया है हमारे एटा में। तो मेरे पास कई मैसेजेस आए कि फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हमें कुछ बताइए, क्योंकि काफ़ी परेशानियां रहती है और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम बड़े सिटीज़ में जा सकते हैं। तो क्या एटा में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं? और जब इस चीज़ की पड़ताल की कि भाई ऐसी कौन सी जगह हो सकती है एटा में, तो हमें पता चला सिटी फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में, जो कि अरुणा नगर में है। अगर इसका एड्रेस बोलूँ तो 111 इसका एड्रेस है। और आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ खास अपने एटा वासियों के लिए लेके ये खबर कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर आइए और ख़ुद को दिखाइए। और अभी अंदर चलेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे कि किस किस तरह के इलाज यहाँ पर होते हैं, क्या कॉस्टिंग रहती है, कौन सी मशीन्स यूज़ होती हैं। यहाँ जो पेशेंट्स होंगे उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है फीडबैक, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर और अभी डॉक्टर से बात करेंगे। एक बार अंदर आएंगे जी। तो हमारे साथ देखिए यहाँ पर डॉक्टर आयुष पालीवाल है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मुलाकात में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आयुष जी, मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए हैं कि कुछ फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोई सेंटर हमें बताइए, क्योंकि हम बड़े सिटीज़ में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मुझे यहाँ के बारे में पता चला, आपसे अभी मिल के गई थी, परमिशन लेके गई थी कि भाई बता सकती हूँ कि नहीं। तो आयुष जी हमारे साथ है, तो ज़रा पहले फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, सबसे पहले मुलाकात के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो फिजियोथेरेपी के बारे में ऐसा है कि फिजियोथेरेपी जो एक तरह का ट्रीटमेंट है, फिजियो मतलब फिजिकली जी। तो जो हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें हम दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा। उसमें हम इलेक्ट्रोथेरेपी, हमारी मशीन्स होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, और उसके अलावा एक्सरसाइज थेरेपी, जी, इन दो चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जी, जिससे हम मरीजों को बिना दवाओं के ठीक करने की कोशिश करते हैं, उनको चलने फिरने लायक बनाते हैं। जी। जैसे कमर दर्द, घुटनों के दर्द के पेशेंट्स होते हैं हमारे पास, जी। और बैक पेन हो गया, पैरालिसिस के हमारे पास बहुत केसेस आते हैं। पैरालिसिस में क्या होता है कि न्यूरो फिजिशियंस वगैरह के पास तो दवा तो आ जाती है, सर्जरी हो जाती है, न्यूरो सर्जरी कर देते हैं डॉक्टर्स, लेकिन उसके बाद जो मरीज को चलने फिरने में परेशानी होती है, जी, वो हम फिजियोथेरेपिस्ट सही करते हैं, जी, एक्सरसाइज से और मशीन्स के थ्रू। देखिए आजकल की जो ज़िंदगी है उसमें दौड़ भाग इतनी होती है, खान पान ठीक से नहीं रहता, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां होती हैं। और जब बात पैरालिसिस की होती है तो सच में ऐसे बहुत से केसेस आते हैं। और मेरे पास मैसेज भी उन्हीं के घर वालों में से किसी के पास आया था कि माता जी की ये हालात है। तो उनके लिए स्पेशली ये खबर है, एटा वासियों के लिए खबर है। मुझे ये बताइए कि किस किस तरह के पैरालिसिस के केसेस आते हैं। और पैरालिसिस के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो होता है किसी के सर पे चोट लग जाए, जैसे ट्रॉमा एक्सीडेंट हो जाते हैं, सर पे चोट लग जाती है, तो उनका एक हाथ या पैर, पूरी साइड या दोनों हाथ दोनों पैर काम करना बंद कर देते हैं। किसी की रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाए। और आजकल जो सर्दियों में बहुत कॉमन होता है स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब पक्षाघात कहते हैं। हाई बीपी की वजह से दिमाग में स्ट्रोक हो जाता है, जिससे क्लॉट आ जाता है या दिमाग की कोई नस फट जाती है, जिसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। तो उसमें पैरालिसिस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पेशेंट्स को। तो दवाइयों का तो उसमें रोल होता ही होता है, लेकिन फिजियोथेरेपी का भी उतना ही रोल होता है एक मरीज को वापस उसकी ज़िंदगी में, लाइफस्टाइल में वापस लाने के लिए। जितना रोल एक डॉक्टर मतलब दवाइयों का होता है, न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन का होता है, उतना ही एक फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। जी। हम लोग मरीज को चलने लायक, चलने फिरने लायक, अपने रोज़मर्रा के काम करने लायक बनाते हैं फिजियोथेरेपी के द्वारा। जी। तो अभी ये तो पता चल गया कि फिजियोथेरेपी क्या है और किस किस तरह के केसेस आपके पास आ रहे हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जो पेशेंट हो उसको आपके ऊपर विश्वास भी हो। तो प्रैक्टिस कब से की है आपने? प्रैक्टिस को मुझे एटा में 10 साल हो गए हैं जी। और उससे पहले मैं सैफई मेडिकल कॉलेज में था जी।
पढ़ाई मैंने देहरादून से करी है। जी देखिए कि कई बार क्या होता है कि जब हम एक बार अंदर भी चलेंगे, सेंटर भी दिखाते रहेंगे साथ में, कि जब बात हम एटा की करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद वो हाई मशीन्स यहाँ पर नहीं होगी, वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं होगी। जी हाँ। देखिए, जैसे ये सब हाई टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं, ये सारी लेटेस्ट मशीन्स हैं। और जो इलेक्ट्रोथेरेपी की मैंने बात करी थी वो यही मशीन्स यूज़ होती हैं। ये इधर भी हैं, आप देखिए। एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगी कि मशीन्स एक बार दिखा दें, क्योंकि एटा को लेकर लोगों को विश्वास नहीं होता। तो देखिए कि आपके सामने साक्षात है कि यहाँ पर सभी मशीन्स, हाई टेक्नोलॉजी की मशीन्स यहाँ पर प्रयोग में लाई जाती हैं पेशेंट्स के लिए। एक बार और अंदर चलेंगे, सेंटर दिखाएंगे। देखिए अभी भी एक पेशेंट है यहाँ पर। जी अभी पेशेंट से बात करेंगे, उससे पहले ज़रा मुझे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि अगर लोगों को आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे करें। कांटेक्ट के लिए मेरे फ़ोन नंबर्स हैं, ज़्यादातर मेरी हेल्पलाइन चलती है, 9759292970 मेरा नंबर है जी। उस पर आप किसी भी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। और वीडियो कॉल पे चाहें तो आप निःशुल्क मेरे से मतलब बात कर सकते हैं, उसका कोई फीस नहीं, कंसल्ट ले सकते हैं। मेरे यहाँ कंसल्टेशन की कोई फीस नहीं है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, हम लोग सिर्फ ट्रीटमेंट की फ़ीस लेते हैं। जी अच्छा, और एक चीज़ और कि कई बार होता है कि पेशेंट, जैसे अभी ये यहाँ पर है, पेशेंट्स आ नहीं पाते हैं, तो क्या मशीन्स घर पे भी भेज दी जाती है, टीम जाती है? हाँ, मेरे संग 8 साल से जो मेरे स्टाफ हैं बहुत ट्रेंड हैं, सारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं और कोई ना कोई कोर्स किए हुए हैं। तो वो या मैं, उनमें से कोई घर जाता है जी। और हमारी मशीन्स भी वहाँ तक जा सकती हैं, जो ले जा सकते हैं, और हम घर पे भी ये सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। जी तो चलिए अभी थोड़ा फीडबैक ले लेते हैं, क्योंकि जब अंदर आए तो यहाँ पर पेशेंट मिल गए हैं। एक बार इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। तो पवन, ये बताइए कि यहाँ पर आप कब से ट्रीटमेंट ले रहे हैं? मुझे 15 से 20 दिन हो गए मैम यहाँ पे, और मैं डेली आता हूँ। जी। तो मुझे मतलब यहाँ पे कुछ फ़ायदा हो रहा है? हाँ, बहुत फ़ायदा हो रहा है जी। आज कम से कम मुझे 20-22 दिन हो गए और मुझे बहुत फ़ायदा है 20-22 दिन से। तो मतलब मैं डेली अप डाउन कर रहा हूँ। मैं आता हूँ अबागढ़ से। तो दिक्कत क्या है आपकी? दिक्कत क्या है? ये मैंने मतलब इसका ऑपरेशन हुआ था, पैर के जो पटेला होता है ना उसका, जी। तो इसमें तार पड़ा हुआ है, तो ये पैर मुड़ता नहीं था, तो अभी आधे से ज़्यादा मुड़ने लगा है। तो अब यहाँ पे आके आपको फ़ायदा हो रहा है? बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो एटा के और लोगों को कहेंगे कि वो भी यहाँ पर आए, अपना इलाज करवाएं? हाँ, बोलेंगे। अपने यहाँ पे जाते हैं हम लोग। हाँ। तो वहाँ पे जैसे कोई, अगर किसी को ऐसी कोई दिक्कत होगी तो हम बोलेंगे, और बोलते भी हैं, बताते हैं। जी जी चलिए जी, और एक बार डॉक्टर से और बात कर लेते हैं कि डॉक्टर कुछ और इन्फॉर्मेशन जो आप हमारे दर्शकों को दे सकें। जैसे ये तो फ्रैक्चर का केस था, एक इनके फ्रैक्चर हो गया था। उसके अलावा जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, फ्रोजन शोल्डर एक बीमारी होती है जिसमें लोगों का कंधा जाम हो जाता है। अच्छा। है ना। उसके अलावा डिस्क स्लिप हो जाती है रीढ़ की हड्डी में, उसमें दर्द होता है पैरों वगैरह में, और मसल्स की चोट। हम स्पोर्ट्स इंजरीज में भी हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन एटा से जुड़ा हुआ हूँ, फुटबॉल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, और अभी फ़िलहाल बैडमिंटन और बास्केटबॉल एसोसिएशन से जुड़ा हूँ। जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें हमारा एक फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे बच्चों के लिए या पार्टिसिपेंट्स की हेल्प के लिए, अगर उनको कोई चोट लग जाए तो उनके लिए भी अवेलेबल रहता है। जी। और ये सेंटर जो है ये यहाँ पर एटा में कब से है? 10 साल हो गए मैंने। 10 साल हो गए हैं, और 10 साल से आप इलाज कर रहे हैं यहाँ पे? 10 साल से। हाँ। तो देखिए कि एटा में जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे, जिनकी माता जी के लिए उन्होंने क्वेश्चन किया था, उनके लिए ये खबर स्पेशली मैं लेके आई हूँ। और देखिए एटा की जब बात आती है, मैंने पहले भी कहा कि थोड़ी सेंसिटिव हूँ, इसलिए कोशिश करती हूँ कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो वहाँ पर जाऊँ और आपको दिखाऊँ। और उसी सिलसिले में सिटी फिजियोथेरेपी के लिए यहाँ पर आज हम पहुँच गए हैं। और एक बार फिर से एड्रेस बता दीजिएगा। एड्रेस है हमारा अरुणानगर। आप अरुणानगर का जो मेन गेट है, गेट नंबर 1, उसके पास में ही एक गली है, 2nd नंबर की गली कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, अजय ऑटो पार्ट्स एक बाहर दुकान है जी। उसी गली में आपको आना है और घुसते ही है लेफ्ट हैंड साइड। और छोटे छोटे बच्चों को भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उनके लिए ये हम थोड़ा बात करते हैं इस बारे में, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं जिनको जन्म से जो चल फिर नहीं पाते हैं, उस बीमारी को हम लोग सेरेब्रल पैल्सी कहते हैं। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी एक बीमारी होती है, उसमें बच्चों के मसल्स वगैरह, तो उसमें भी फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसे होता है कि एक्सरसाइज करा के हम उन बच्चों को चलने फिरने लायक करने की कोशिश करते हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकें वो करने की कोशिश करते हैं। जी। तो देखिए कि अभी हम
यहाँ पर पहुँचे और आपने देखा कि डॉक्टर से बात की कि भाई एक्सपीरियंस कितना रहा, कब से सेंटर यहाँ पर है, यहाँ पे पेशेंट मिल गए, उनका फीडबैक लिया आपने। ये जो मैं चल के दिखा रही हूँ वो इसलिए कि आप क्लिनिक को एक बार देख लीजिएगा। अरुणा नगर में जो है ये क्लिनिक है और यहाँ से जो है अभी ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। पेशेंट का फीडबैक आपने सुना और फिर से बाहर की तरफ आ जाती हूँ और बता देती हूँ कि सिटी फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है, इस जगह का नाम, इस सेंटर का नाम और नंबर आप देख रहे हैं। डॉक्टर ने भी नंबर बता दिया है और किस किस तरह के इलाज आपको मिलने वाले हैं, कितना विश्वसनीय है वो फीडबैक आपने देख लिया है। अब अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम्स है, आपके साथ भी ये दिक्कत है और आप भी परेशान हैं, कोई मिल नहीं रहा कि भाई कहाँ जाए, कहाँ इलाज करवाए, तो यहाँ पर ज़रूर आए, क्योंकि अब एटा में भी आपने देखा कि हाई टेक्नोलॉजी और मशीनरी के साथ आपका इलाज जो है वो पॉसिबल है। तो ऐसे ही लगातार आपके लिए खबरें लेती आती रहूँगी। मैसेज करते रहिएगा और इसी तरह से बताते रहिएगा कि और किस बारे में जो है आप जानना चाहते हैं एटा के। नमस्कार।